हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? क्या हालचाल आपके? क्वेश्चन नंबर 15 को सोल्व करने वाले हैं गाइस। तो आइए समझते हैं हम क्वेश्चन को। ए बी एंड सी वेयर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ रुपीज 60,000, 60,000 एंड 80,000 रिस्पेक्टली। देयर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस दे रखा है हमारे करंट अकाउंट का। ए का है 10,000, बी का है 5,000, सी का है 2,000। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स वेर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% पर एनम। सी जो है वर्किंग पार्टनर है एंड वाज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ रुपीज 6,000 पर एनम। 6,000 जो है पर एनम हमें सी को सैलरी देना है। आगे बोला है कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप। फर्स्ट जो 20,000 है उसको कैपिटल के रेशो में, नेक्स्ट 30,000 है उसको 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। रिमेन जो प्रॉफिट बचा है, रिमेनिंग प्रॉफिट है, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, 20,000 और 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो बचेगा उसको इक्वली करना है। बनाना है आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर अपोर्शमेंट ऑफ प्रॉफिट। मतलब जनरल एंट्री किस चीज की बनानी है आपको कि जो आपका प्रॉफिट है जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, लास्ट में जो नेट प्रॉफिट निकलेगा ए बी सी का, जो आप ट्रांसफर करते हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, उसकी जनरल एंट्री बनाना है। ठीक है, तो अपोर्शमेंट का मतलब क्या कि जो उनका भाग है, जो उनका जो हिस्सा बना हुआ है प्रॉफिट में, उसकी जनरल एंट्री करना है। ठीक है, तो आइए समझते हैं, हम करते हैं सोल्व। क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या दे रखा है? फर्स्ट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया हमारा क्या? नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना दे रखा है? 1,56,000। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है हमें 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी को देना है। तो ए की कैपिटल है 60,000, 60,000 का 5% निकाल लो तो कितना आ जाएगा बताओ? $3,000। ठीक है, बी की 60,000 है, 5% उसका 3,000 हो जाएगा। सी का बताओ कितना हो जाएगा? 4,000। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 10,000। ठीक है, सी की कैपिटल है हमारी 8,000, उसका 5%, तो उसका 5% कितना हो जाएगा? 4,000, है ना। अब सैलरी देना हमें, सी सैलरी। सी की सैलरी कितनी बताओ? 6,000। ठीक है, अब प्रॉफिट निकालना है, बस आगे करते हैं। तो देखो क्या, 1,56,000, 1,56,000। अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा? 1,56,000 में से जो हमारे 16,000 है ना, 10,000 हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के और सैलरी के 6,000, तो 16,000 को हम लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। बोलो। ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा हमारा? 140। ये जो 140 है इसको हमें ए बी सी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसमें बोला है उनने कि जो फर्स्ट है, जो 140 है, इसमें जो फर्स्ट 20,000 है इसको कैपिटल के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कैपिटल का रेशो निकाल लो। चलो, ए की कैपिटल है, बी की कैपिटल कितनी है? 60,000, सी की कैपिटल 80,000। तो ये 40 से 40 तो कट गई, रेशो क्या बन गया? 6:6:8 है ना, ये 8 है। ठीक है, अब 20,000 था हमारा। अब 20,000 जो है ए को इसमें से कितना हिस्सा मिलेगा? 6।
है ना, और टोटल कितना है ये 20, 6 6 8 20 हो जाएगा। तो इसको अपन में ले जाओ, कितना आ गया 6000। ए का कितना आ गया 6000, बी का कितना हो जाएगा, ये बी का है, बी का कितना हो जाएगा 6000। सिक्स का सी का कितना हो जाएगा, सॉरी सी का हो जाएगा हमारा 8000। ठीक है, क्लियर है बात। अब बोला है कि नेक्स्ट जो है 30,000, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो हमें रेशो दे रखा है। तो रेशो है हमारा 5:3:2 है। तो बताओ कितना 30,000, और 30,000 का 5/100, या नहीं सॉरी 5 देखो 30,000 है तो ए बी सी है हमारा, तो ए का कितना 5 और ये टोटल कितने हैं 10। ठीक है, तो 10 में आ जाएंगे। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा 15,000 ए को मिल जाएगा। बी को कितना मिलेगा 9,000। सी को कितना मिलेगा, तो यहां से ये आ जाएगा 2, है ना, तो 6,000। ठीक है, क्लियर है बात। अब देखो हमने क्या करा, कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। देखो फर्स्ट 20,000 और 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 140 में से, है ना। ठीक है, तो 140 था टोटल हमारा, इसमें से हमने 20,000 कैपिटल के रेशो में और 30,000 को हमने जो दिया हुआ रेशो उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, है ना। तो टोटल हमने 50,000 तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बचा कितना 90,000। अब 90,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करें, 3 से डिवाइड कर दें। तो 3 से डिवाइड करोगे तो ए का आ जाएगा 30,000, बी का आ जाएगा 30,000, सी का आ जाएगा हमारा 30,000। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, मतलब 156 था हमारा यहाँ पे और वहां पर 140 था, है ना। अब बताओ ए का प्रॉफिट कितना हुआ 30, 15 और तो कितना हो गया हमारा ये 51,000 हो गया। ठीक है, और बी का कितना हो जाएगा हमारा 45,000, है ना। सी का हो जाएगा हमारा 44,000। ठीक है, क्वेश्चन है इसकी जनरल एंट्री बनाना है। सवाल में था कि पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर अपोस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, मतलब ये जो हमने निकाला है प्रॉफिट, है ना, जो भाग है उनका अपोस्टमेंट करा है, उनकी जनरल एंट्री बनाना है। तो पहले हम जनरल एंट्री के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि किस तरह से जनरल एंट्री बनाते हैं। तो देखो यार, क्या हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, उसकी ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हमें जनरल एंट्री बनाना है, तो बताओ कैसे बनाएंगे, है ना। तो देखो क्या हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ है, ठीक है, डेबिट साइड लिखा हुआ है, तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या हुआ है, अकाउंट डेबिट हुआ है। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। मतलब देखो यार, हम जो भी अकाउंट है हमारा, है ना, जिस भी अकाउंट को बना रहे हैं अपन, है ना, उसके साइड जो भी लिखा उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और इधर क्या लिखा 2 to क्रेडिट में चला जाएगा, है ना। ठीक है, अच्छा आगे देखो, मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रहता है यहाँ पर नहीं है, तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ, क्रेडिट साइड है, तो 2 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, DR, और यहां क्या आता IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ जाता। ठीक है, अब इसी प्रकार हमारा मान लो क्या है, सैलरी है, ठीक है, सैलरी की जनरल एंट्री करना। बताओ सैलरी की क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या हुआ, डेबिट साइड है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के, है ना, डेबिट साइड, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तो डेबिट हुआ है हमारा। अब किसकी वजह से डेबिट करा इसको, सैलरी की, तो 2 सैलरी।
ठीक है, क्लियर है बात। अब देखो ऐसे ही हमारा जो बुक ने बोला है कि आप जनरल एंट्री पास करके बताओ, है ना, सॉल्यूशन के लिए, तो हम उसकी करके देखते हैं। अब क्या बनाना है, जनरल एंट्री, ठीक है, LF, डेट पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, है ना। बताओ क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा, तो लिख देते प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR2। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है हमें कि करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस, मतलब क्या ये फिक्स्ड मेथड से क्वेश्चन है हमारा, तो यहां पर करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं हम इस प्रॉफिट को, ठीक है। तो क्या लिख देंगे यहां पर हम, एस करेंट अकाउंट, एस करेंट अकाउंट टू बीस करेंट अकाउंट, बी के करेंट अकाउंट में ये बैलेंस जाएगा, और सीस करेंट अकाउंट, ठीक है। अब देखो कितना, 140 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, है ना, इस प्रॉफिट को। अब ए का कितना 51, बी का कितना 45, ठीक है, और सी का कितना 44, ठीक है। और क्या लिख दोगे, नरेशन बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट, ठीक है, क्लियर है बात। तो क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, सॉल्यूशन समझ में आ गया। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके।